रायपुर एक छोटा सा गांव था, शांत, मिलनसार और खुशमिजाज लोगों से भरा हुआ। लेकिन इस गांव की एक ही बड़ी समस्या थी, खेती योग्य जमीन का अभाव। गांव समुद्र के बेहद पास था और नमकीन पानी जमीन में घुसकर उसे पूरी तरह बंजर बना देता था। इसी वजह से रायपुर के किसान हर रोज पास के शिवपुर गांव में मजदूरी करने जाते थे। उस दिन भी दो किसान, जगत और हेमंत, शिवपुर की ओर निकले थे। खेत में पहुंचकर जैसे ही काम शुरू किया, शिवपुर के बड़े जमींदार सेठ घनश्याम चलते चलते वहीं आ पहुंचे। अरे ओ किसानों, हर रोज मेरे गांव में काम करने आ जाते हो, क्यों रे? अपने गांव में ही क्यों नहीं खेती कर लेते? सेठ जी, हमारी जमीन समंदर के बिल्कुल पास है। उसमें सारा खारा पानी घुस जाता है। वहां कोई धान कुछ भी नहीं उगता। इसी वजह से तो हम रोज आपके गांव आते हैं, वरना मन तो हमारा अपने गांव में रहने का ही करता है। यहां आकर भी हमें कुछ खास मुनाफा नहीं होता। पर करें भी तो क्या, गांव में कोई और काम भी नहीं है। अरे भाई, क्यों ना तुम लोग कोई छोटा मोटा धंधा शुरू करो, खेती नहीं तो कुछ और सही। सेठ जी, यहां तो 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है। धंधा कहां से शुरू करें? पूंजी कहां है? सेठ बस सिर हिलाकर आगे बढ़ गए और दोनों किसान फिर से काम पर लग गए। उधर रायपुर में एक और किसान रहता था, भूषण, जिसे सब गोलू कहते थे। वो भी किसान कहलाता था, पर असल में उसके पास न जमीन थी न खेती, बस नाम मात्र का किसान। उस दिन गोलू अपने मित्र रवि के साथ एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा आसमान ताक रहा था। यार रवि, ऐसा कब तक चलेगा? हम कब तक दूसरों की मजदूरी करते रहेंगे? अपने गांव में कुछ होना चाहिए। तो करें भी क्या भाई? ना हमारे पास जमीन है ना पैसे। धंधा शुरू करने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे बैठे रहने से तो कुछ मिलने वाला नहीं। उसी समय सड़क पर एक ऑटो रिक्शा धड़धड़ाते हुए आया। उसमें एक आदमी चिल्ला रहा था, आओ आओ, गर्मा गर्म समोसे, रायपुर के मशहूर समोसे, खाकर देखो, मजा आ जाएगा। चल रवि, रायपुर के समोसे का बहुत नाम सुना है, आज खाकर देखते हैं। दोनों दौड़कर ऑटो के पास पहुंचे। भाई, 2 प्लेट समोसे देना, बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी। दोनों ने समोसे खाए और गोलू तो जैसे हैरान ही रह गया। अरे वाह, इतने बढ़िया, इतने चटपटे, क्या स्वाद है भाई। गोलू ने अपनी माँ के लिए एक प्लेट पैक करवाई और खुशी खुशी घर लेकर आया। घर पहुंचते ही बोला, माँ, ये लो रायपुर के मशहूर समोसे, जल्दी खा लो, गरम है। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? कह देता तो मैं घर पर ही बना देती समोसे। सच में माँ, तुम्हें समोसे बनाना आता है? हाँ बेटा, तेरे दादाजी का पहले समोसे का ठेला था। मैं रोज देखा करती थी, तभी बनाना सीख लिया था। गोलू के दिमाग में जैसे बिजली सी दौड़ी। माँ, क्यों ना हम फिर से अपना समोसे का ठेला शुरू करें? पर बेटा, उसके लिए पैसे कहाँ है? ठेला, बर्तन, सामान सब चाहिए। उसकी चिंता मत करो माँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। बस इस बार कोशिश करेंगे, जरूर करेंगे। पर गोलू ने मन ही मन ठान लिया, इस बार शिवपुर में कुछ बदल कर ही रहेगा। अगली सुबह गोलू जल्दी उठ गया। रात भर नींद नहीं आई थी, मन में बस एक ही बात घूम रही थी। वो सीधे गांव के सेठ शंकर लाल के घर जा पहुंचा। सेठ जी, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। पैसे दे दूंगा भूषण, पर बदले में कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। गोलू सोच में पड़ गया। मेरे पास गिरवी रखने लायक है ही क्या? अचानक उसे याद आया, उसका घर, एकमात्र अपनी चीज। सेठ जी, मैं अपना घर गिरवी रख देता हूं। ठीक है, लेकिन याद रखना, समय पर पैसे नहीं दिए तो घर मेरा। ठीक है सेठ जी, मैं लौटाऊंगा। सेठ ने उसे पैसे दिए और गोलू खुशी खुशी बाजार चला गया।
ठेला, बर्तन, मसाले, आलू जो जो चाहिए था सब खरीद लिया। घर पहुंचकर वह उत्साह से चिल्लाया, माँ देखो सारा सामान ले आया हूँ, चलो आज से समोसे बनाना शुरू करते हैं। पर कोई आवाज नहीं आई। गोलू अंदर भागा तो माँ बिस्तर पर लेटी थी। माँ क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? बेटा सुबह से अच्छा नहीं लग रहा, जरा डॉक्टर को बुला ला। गोलू तुरंत डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने जांच की और गंभीर स्वर में कहा, भूषण, तुम्हारी माँ की उम्र हो चुकी है, अब इन्हें चलने फिरने काम करने में दिक्कत होगी। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है, कोई मेहनत का काम मत कराना। ये सुनकर गोलू की दुनिया जैसे रुक गई। अब समोसे कौन बनाएगा? मैंने घर गिरवी रख दिया, अब क्या होगा? माँ ने उसके चेहरे की बेचैनी देख ली। बेटा समोसों का ख्याल छोड़ दे, मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकती। ठीक है माँ, आप आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। भाई अब क्या करूं? घर गिरवी रख दिया है, अगर समोसे नहीं बेचे तो कर्ज कैसे चुकाऊं? टेंशन मत ले, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। अचानक रवि के दिमाग में एक विचार चमका। भाई क्यों ना हम उस शिवपुर वाले समोसा वाले से बनाना सीख लें? पर क्या वो हमें सिखाएगा? एक बार पूछकर तो देखते हैं। दोनों समोसे वाले के पास पहुंचे। भाई एक काम था, क्या आप हमें समोसे बनाना सिखा सकते हो? अरे भाई, अगर मैं तुम्हें सिखा दूंगा तो तुम मेरा धंधा बंद कर दोगे। ये नहीं हो सकता। अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो घर भी सेठ को देना पड़ेगा। अब गोलू के सामने बहुत बड़ी मुसीबत थी। क्या भूषण समोसे बना पाएगा या नहीं? अगली सुबह गोलू भारी कदमों से सेठ के घर की ओर निकला। मन में बस एक ही बात, पैसे वापस कर दूं तो शायद सेठ घर न ले। कुछ ही दूरी चला होगा कि रास्ते में एक पुराने पेड़ के नीचे उसे हलचल दिखी। वह रुका। वहां एक बूढ़ी अम्मा टोकरी में कुछ बेच रही थी और 2-3 ग्राहक लाइन में खड़े थे। गोलू उत्सुकता से पास गया। उसने देखा टोकरी में छोटे छोटे समोसे सजे थे। अम्मा ये कैसे समोसे हैं, इतने छोटे? बेटा ये गरीब घर के चटपटे समोसे हैं, दिखने में छोटे लेकिन स्वाद में बड़े बड़ों को मात दे दें। तभी पास खड़ा एक ग्राहक बोला, सच कहते हैं भाई, अम्मा के हाथ के समोसे का स्वाद एकदम जबरदस्त। हम तो रोज यहीं से लेते हैं। गोलू की आंखें चमक उठी। अम्मा एक प्लेट देना, मैं भी चख कर देखता हूँ। 10 रुपए में 2 और 20 के 5 है, कितने के दूं? 10 के दे दो अम्मा। अम्मा ने छोटे समोसे पत्ते की प्लेट में रखे। गोलू ने पहला कोर लिया और जैसे दिमाग खुल गया। अम्मा ये तो शिवपुर के समोसों से भी स्वादिष्ट है, इसमें क्या जादू है? बेटा जब खाने में घर का प्यार मिल जाए ना तो हर चीज चटपटी हो जाती है। गोलू कुछ पल चुप रहा, फिर हिम्मत करके बोला, अम्मा क्या आप मुझे ये समोसे बनाना सिखा देंगी? मैं भी एक छोटा सा ठेला लगाना चाहता हूँ। अम्मा कुछ सोच में पड़ गईं। उन्हें गोलू की आंखों में सच्चाई दिखी, पर निर्णय लेना आसान नहीं था। बेटा ये बात इतनी आसान नहीं है, मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे अपनी बेटी से पूछना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, कल इसी समय यहीं आना, मैं अपनी बेटी से बात करके बताऊंगी तुम्हें सिखाऊंगी या नहीं। गोलू जिसने कल तक उम्मीद खो दी थी, आज अचानक हल्का महसूस करने लगा। ठीक है अम्मा, मैं कल जरूर आऊंगा, धन्यवाद। गोलू वापस घर की ओर चल पड़ा। दिल में एक नई रोशनी जल चुकी थी। शायद उसकी किस्मत अब बदलने वाली है। अगली सुबह अम्मा अपने छोटे से घर में बैठी बेटी सुनीता से बात कर रही थी। सुनीता, कल एक गरीब मेहनती लड़का गोलू आया था। वो हमसे समोसे बनाना सीखना चाहता है, क्या हमें उसे सिखाना चाहिए? सुनीता ने भौं सिकोड़ ली।
अम्मा सोच कर बोलिए, अगर हमने उसे सिखा दिया तो हमारे ही ग्राहक कम हो जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा? तो क्या उसे मना कर दूं? सुनीता कुछ क्षण सोचती रही, फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। अम्मा, हम एक काम कर सकते हैं। हम उसे सिखाएंगे नहीं, बल्कि उसके लिए समोसे बनाएंगे। अरे वाह, इससे हमें घर बैठे कमाई भी होगी और बाहर जाकर धूप में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। ये तो बढ़िया उपाय है। तो तय रहा, गोलू आए तो यही कहना। उधर गोलू उम्मीद से भरा हुआ अम्मा की ओर आ रहा था। उसी समय रास्ते में सेठ मिल गया। अरे भूषण, इतने दिन हो गए, अभी तक तुम्हारा ठेला नहीं दिखा, क्या हुआ? सेठ जी, आज ही ठेला लगाने वाला हूं। अगले हफ्ते से आपके पैसे लौटाने भी शुरू कर दूंगा, चिंता मत कीजिए। सेठ संतुष्ट होकर आगे बढ़ गया। वह जैसे ही पेड़ के नीचे पहुंचा, देखा अम्मा आज समोसे बेच नहीं रही थी। अम्मा, आज समोसे नहीं बेचे, कुछ हुआ क्या? आज से मैं समोसे बेचने नहीं आऊंगी बेटा। गोलू चौंक गया। क्या? फिर मैंने जो सोचा था, मेरा ठेला। अम्मा ने सारी बात उसे समझा दी। सुनकर गोलू का चेहरा खिल उठा। अम्मा, मुझे मंजूर है, हम ऐसा ही करेंगे। आप बस समोसे बनाइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो ठीक है बेटा, तुम ठेला तैयार करो, मैं अभी समोसे लेकर आती हूँ। कुछ ही समय में गोलू अपना ठेला लेकर आया और अम्मा भी गर्मा गर्म समोसे की टोकरी के साथ। दोनों ने मिलकर समोसे सजा दिए। अब जा बेटा, गांव में बेचो, शाम को कमाई लेकर यहीं आ जाना। गोलू ने गांव के बीचों बीच ठेला लगाया और जोर से पुकारा, आओ आओ, घर के बने चटपटे समोसे खाओ, आओ आओ। लोग उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे, पर तभी वही शिवपुर वाला समोसा बेचने वाला अपनी रिक्शा के साथ आ पहुंचा। वो बिल्कुल गोलू के पास ही खड़ा होकर चिल्लाने लगा, आओ आओ, शिवपुर के मशहूर समोसे गर्मा गर्म। गोलू ये सब देखता रहा। कुछ ही पलों में लोग शिवपुर वाले के सामने भीड़ बनाकर खड़े थे। गोलू निराश हो उठा। मैं यहां कब से खड़ा हूं, पर एक भी ग्राहक नहीं, और ये आते ही भीड़ खींच ले गया। कुछ तो करना पड़ेगा। उसने हिम्मत जुटाई और गला साफ करके जोर से चिल्लाया, आओ आओ, सिर्फ 10 में 2 समोसे, घर के स्वाद वाले चटपटे समोसे। अरे भाई, 10 में 2 दे रहा है, चलो जरा चखते हैं। धीरे धीरे लोग गोलू के ठेले पर आने लगे। पहला ग्राहक आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। थोड़ी देर में उसके ठेले पर भीड़ बढ़ गई और शिवपुर वाले के ठेले पर धीरे धीरे भीड़ कम पड़ने लगी। शाम तक गोलू के सारे समोसे बिक चुके थे। गोलू ने खुशी खुशी कमाई का आधा हिस्सा अम्मा को दिया। शाबाश बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। गोलू शाम को ठेला समेटकर घर पहुंचा तो खुशी से दमक रहा था। माँ इंतजार कर रही थी। माँ, आज सारे समोसे बिक गए और लोग तो तारीफ किए बिना रुक ही नहीं रहे थे। माँ की आंखें चमक उठी। अरे वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया, वो भी मेरे बिना। मुझे तुम पर गर्व है। माँ, आप नहीं थी, पर एक अम्मा थी, बिल्कुल आपकी तरह। उन्हीं की वजह से आज हम फिर से उठ पाए हैं। उनके समोसों ने हमारी किस्मत बदल दी। अच्छे लोगों का साथ हमेशा ऊपर उठाता है बेटा। कुछ हफ्तों बाद गोलू गांव का सबसे मशहूर समोसा वाला बन चुका था। लोग दूर दूर से उसके घर के स्वाद वाले चटपटे समोसे खाने आते। वो रोज कुछ पैसे बचाकर सेठ का कर्ज चुकाता गया। आखिर एक दिन वो सेठ के घर पहुंचा। सेठ जी, ये आपकी आखिरी किश्त। अब हमारा घर हमारा हुआ। भूषण, तुम मेहनती इंसान हो। तुमको देखकर गांव के और लोग भी सीखेंगे। शाबाश। गोलू की आंखों में खुशी छलक आई। धीरे धीरे रायपुर बदलने लगा। गांव के लोग गोलू से प्रेरित होकर किसी ने पकौड़े का ठेला लगाया, किसी ने चाय की दुकान, किसी ने दूध का व्यापार शुरू किया। अब गांव रायपुर निर्भर नहीं था,
हर घर में मेहनत और आत्मनिर्भरता की नई रोशनी थी। एक दिन गांव वाले गोलू से बोले, गोलू, तूने सिर्फ अपना नहीं पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। अगर रास्ता ना मिले तो खुद का रास्ता बनाना पड़ता है। और सच में एक गरीब किसान ने ना सिर्फ अपना बल्कि पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। और इसी तरह कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे और ऐसी दिलचस्प कहानी देखने के लिए छोटी बड़ी कहानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानियों में, तब तक के लिए अलविदा।